राहुल, साधारण जीवन जीने वाला, हर सुबह मंदिर जाने वाला, बुजुर्गों को नमस्कार करने वाला एक सच्चा सज्जन पुरुष। और दूसरी तरफ थी सिमरन, खूबसूरत लेकिन बदचलन। उसकी दुनिया थी पार्टियां, शराब और दिखावा। नियम उसे कभी रास नहीं आए। एक दिन किस्मत ने उन्हें आमने सामने ला दिया। तेज रफ्तार से आती सिमरन की कार और किताबों में डूबा राहुल। एक जोरदार टक्कर, बहस और दो जिंदगियों की शुरुआत। टकराव के बाद सिमरन ने राहुल को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की। उसका मजाक उड़ाया, उस पर हंसी की बारिश की। लेकिन राहुल ने सिर्फ एक बात कही, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। बस इतना ही कहा और चुपचाप चला गया। पर उस एक वाक्य ने सिमरन की रातों की नींद उड़ा दी। पहली बार किसी ने बिना डर के उसे आईना दिखाया था। उसी दिन से कुछ बदलने लगा था। अगली सुबह सिमरन ने राहुल को लाइब्रेरी के बाहर देखा। इस बार ना मजाक था, ना ताना, बस एक नजर थी, शांत और सवालों से भरी। वो राहुल के पास गई। पहले तकरार, फिर सवाल और धीरे धीरे बातचीत। राहुल की हर बात सीधी दिल तक जाती। उसकी सादगी में कोई ताकत थी जो सिमरन के अंदर छुपे सन्नाटे को छू रही थी। वो अब राहुल को जानना चाहती थी और शायद खुद को भी। सिमरन अब बदल रही थी, नशे, पार्टी और दिखावे से दूर। अब उसे किताबों में सुकून मिलने लगा था। एक दिन उसने राहुल से पूछा, तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? राहुल ने बस मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ। वो रात सिमरन ने बहुत कुछ खोया पर खुद को पा लिया। अब उसे लगाव था खुद से और उस इंसान से जिसने उसे कभी जज नहीं किया। सालों बीत गए। सिमरन अब एक समाज सेविका थी। जो कभी अंधेरे में खोई थी, आज दूसरों के लिए उजाला बन चुकी थी। एक समारोह में उसने मंच से कहा, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो उसकी वजह एक सज्जन पुरुष है जिसने मुझ में अच्छाई देखी जब मैंने खुद को छोड़ दिया था। पीछे एक कोना था जहाँ खड़ा था राहुल, शांत, मुस्कुराता हुआ, जैसे हमेशा से था। सिमरन अब समाज की सेवा में लग चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक अधूरी बात रोज तड़पती थी। उसने राहुल से कभी अपने दिल की बात नहीं कही थी। राहुल अब भी वैसा ही था, शांत, अकेला और किताबों में खोया हुआ। सिमरन कई बार उसके पास गई, रुकी, सोचा, पर कुछ कह न सकी। एक रात उसने खुद से वादा किया, कल सब कह दूंगी जो दिल में है, जो सालों से दबा है। पर किस्मत कुछ और ही सोच रही थी। अगली सुबह एक हादसे की खबर आई। राहुल सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। सिमरन भागी, टूटे हुए दिल से अस्पताल पहुंची। राहुल ने उसे देखा, हल्की मुस्कान दी और कहा, तुमने खुद को बदल लिया, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सिमरन रोते हुए बोली, राहुल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। राहुल ने हल्के से उसकी बात रोक दी। जो जरूरी था वो पहले ही हो गया है, बाकी बातें वक्त खुद कह देगा। सन्नाटा, और उस सन्नाटे में सुकून। राहुल की तबीयत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। सिमरन हर दिन उसके पास आती, बैठती, खामोशी से। अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, मौन ही भाषा बन चुका था। एक दिन राहुल ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें मेरी नहीं, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। सिमरन की आंखों में आंसू थे। पर तुम अकेले कैसे? राहुल मुस्कुराया, मैं अकेला नहीं हूं, तुमने मुझे खुद में जीने दिया है। वो शब्द सिमरन की आत्मा तक उतर गए। वक्त बीत गया, राहुल ठीक हो गया और सिमरन अब एक मिशन पर थी। वो अब लड़कियों को पढ़ाती,
उन्हें आत्मनिर्भर बनाती, उन्हें वो रास्ता दिखाती जो कभी उसे राहुल ने दिखाया था। एक दिन राहुल उससे मिलने आया। चुपचाप बैठकर बस इतना बोला, अब मुझे तुझ पर फख्र है। सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, ये फख्र आपने ही मुझे सिखाया था। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं।